हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हाउ आर यू। आज हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हुए हैं और जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के फॉर्म में भी इम्पॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 11th क्लास में ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है अक्सर करके। तो आज हम जानेंगे कि जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल क्या होता है या जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस क्या होता है। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। ठीक है, तो आज हम जानेंगे जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल या फिर जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस क्या होते हैं। ये मेनली जो जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस होते हैं ये एक सिस्टम होता है, एक टाइप का सिस्टम होता है। ये किडनी में फंक्शन करता है। ठीक है, किडनी से रिलेटेड ये एपारेटस है जो कि एक तरह का सिस्टम है। और ये क्या होता है, जो हमारा नेफ्रॉन सेल होता है, क्या होता है, जो हमारा नेफ्रॉन सेल होता है किडनी में, जो किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, ये उसमें ये पाया जाता है। ठीक है, और ये मोस्टली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में पाया जाता है। कहाँ पर मोस्टली, क्या ये एबेंडेंटली ही है समझ लो, और ये मेनली कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ही पाया जाता है। ठीक है, और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में जब हम देखते हैं, जब ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन का जो ये वोमेंस कैप्सूल होता है, मीन्स मेल्पिघियन कार्पसल्स जो होता है, और नेफ्रॉन का जो डीसीटी होता है, मीन्स डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, ये दोनों जब आमने सामने एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, क्या करते हैं, ये दोनों जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, इसमें ये जो ग्लोमेरुलस की जो आर्ट्रियोल्स हैं, ग्लोमेरुलस सेल्स, जो ग्लोमेरुलस है किडनी का, उसकी जो आर्ट्रियोल हैं उसमें कुछ जो इसकी आर्ट्रियोल की एपिथेलियम सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स क्या करती हैं, वो अपने अंदर वेसिकल्स उनके अंदर भरे होते हैं और वो क्या करती हैं, वो बड़ी बड़ी सी दिखाई देती हैं। क्या, वो फूली फूली सी बड़ी बड़ी सी दिखाई देती हैं, और जिन्हें हम कहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल। क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल बोलते हैं। और जो डीसीटी का, हमारा डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, क्या होता है, मीन्स जो प्री डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, प्री डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो हेनले से, लूप ऑफ हेनले से स्टार्टिंग में, जो मीन्स डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ वेसिकल्स भरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं इसकी एपिथेलियम में। कहाँ पर, एपिथेलियम में। ठीक है, तो ये क्या होती हैं, ये इसकी जो सेल्स होती हैं ये डायरेक्टली कांटेक्ट कर जाती हैं, किसमें, इस जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल में। कहाँ पर, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल में डायरेक्टली क्या करती हैं, ये उसमें जा करके मिक्स हो जाती हैं, मीन्स मिल जाती हैं, उसके अंदर एंटर कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं, एंटर कर जाती हैं। और उसके बाद यहाँ पर कुछ सेल्स, और इन दोनों के जंक्शन पे, इन दोनों के जंक्शन पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम मिसेंजियल सेल या लेसिस सेल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मिसेंजियल सेल्स या लेसिस सेल। और यही तीनों सेल, ये तीनों सेल मिला करके मीन्स जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल, और ये जो, हाँ, ये जो डीसीटी की जो सेल्स होती हैं इन्हें हम मैकुला डेंसा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मैकुला डेंसा बोल देते हैं। और जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल और मैकुला डेंसा दोनों सेल्स मिल करके क्या करती हैं, एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसे हम जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस बोल देते हैं। और इन्हीं का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, इन दोनों सेल्स का जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, वहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं, मिसेंजियल सेल्स, जिसे हम लेसिस सेल्स भी बोलते हैं, ये सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये अब ये क्या करती हैं, जो तीनों टाइप की जो सेल्स होती हैं, ये जो सिस्टम बनाती हैं, वो सिस्टम क्या करता है, जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट है, जो ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन रेट होता है, मीन्स जिस रेट से फिल्ट्रेट इसमें नेफ्रॉन में फिल्टर होता है, फिल्ट्रेट नेफ्रॉन में फिल्टर होता है, उस रेट को इंक्रीज करने का वर्क करती हैं। क्या करती हैं, उस रेट को इंक्रीज करने का वर्क करती हैं, मीन्स उसका जो रेट होता है, इनका फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है, उसको प्रमोट करती हैं। ठीक है,
अब किस तरह से प्रमोट करती हैं, तो जो ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल है जो मोस्टली एफरेंट आर्टरियोल्स में पाया जाता है, ये क्या करता है, एक तरह का जो रेनिन एंजाइम क्या करता है, सीक्रेट करता है, क्या करता है, रेनिन एंजाइम सीक्रेट करता है, और साथ साथ इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करता है, क्या करता है, रेनिन एंजाइम और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करता है, जो कि फिल्ट्रेशन रेट को प्रमोट करने में हेल्प करते हैं। जो ये रेनिन एंजाइम और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन्स क्या करते हैं, जो फिल्ट्रेशन रेट होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो होता है उसको इंक्रीज करने के लिए प्रमोट करते हैं। लेकिन इसे पता कैसे चलता है, इसे इसका हेल्प करता है ये मैकुला डेंसा। ये मैकुला डेंसा जो है, इनको जैसे हम किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को ये चीज़ याद दिलाते हैं कि हाँ अब इसमें क्या होता है, इस चीज़ को ये वर्क का इस काम को करने का टाइम हो गया है और इस काम को आपको करना है, उसी तरह से ये क्या करता है, इसको मीन्स इसकी इंक्वायरी में रहता है, समझ लो एक इजी वे में अगर हम समझें तो इसकी इंक्वायरी में रहता है। और जैसे ही सोडियम और जो पोटेशियम वगैरह जो कम होने लगते हैं उसको इनको ये मैकुला डेंसा को पता चल जाता है, और ये मैकुला डेंसा क्या करता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल को बताता है कि अब तुम्हें रेनिन जो एंजाइम होते हैं रेनिन एंजाइम को सीक्रेट करने का जो टाइम है वो आ गया है। ठीक है, तो ये तीनों मिल करके काम करते हैं, क्या करते हैं, तीनों मिल करके काम करते हैं। इसी तीनों सेल्स के जो मिल करके एक बंच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसे ही हम जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल बोल देते हैं। तो एक बार हम इजी वे में लाइन टू लाइन हम देख लेते हैं। जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल क्या होते हैं, जो कि आर्टरियोल में प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली एफरेंट आर्टरियोल में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आर्टरियोल की एपिथेलियम होती है, ये आर्टरियोल के एपिथेलियम जो है इसके स्मूथ मसल सेल्स जो मॉडिफाइड होकर के क्या करते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलस सेल बनाते हैं। ठीक है, और ये रेनिन एंजाइम और इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक है, मैकुला डेंसा जो है ये पार्ट ऑफ डीसीटी एपिथेलियम है, पार्ट ऑफ डीसीटी एपिथेलियम है। कुछ डीसीटी के एपिथेलियम क्या करते हैं, एफरेंट आर्टरियोल में डीपली डेंस हो जाते हैं, उसी को हम मैकुला डेंसा बोल देते हैं। उसके बाद मेसेंजियल सेल जो होते हैं, मेसेंजियल सेल जो होते हैं फैगोसाइटिक सेल ऑफ किडनी होते हैं। क्या होते हैं, फैगोसाइटिक सेल ऑफ किडनी होते हैं। मान लो हमारी किडनी में कुछ कैसन्स वगैरह आ जाते हैं जो कि और मान लो कुछ डिजीज प्रोवाइड करने के लिए कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो भी मतलब हमारी किडनी के लिए जो भी कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस जो हैं वो अगर किडनी में आते हैं तो उसे क्या करता है, मेसेंजियल सेल उसे खा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलस एपारेटस। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।